नमस्कार, आदाब, हेलो। मेरा नाम है आशु। जुस्तजू क्या है पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज बात एक शेर से शुरू करते हैं। टुक होंठ हिलाऊं तो ये कहता है न बकबे, और पास जो बैठूं तो सुनाता है सरक पे। आप सोच रहे होंगे ये कैसा शेर है। दरअसल अभी जो मैंने पढ़ा ये शेर है जनाब नज़ीर अकबर आबादी का, और आज हम उनकी ही बात करेंगे और उनकी 3 गज़लें पढ़ने की कोशिश करेंगे। नज़ीर अकबर आबादी का जो नाम उनके वालिदैन ने दिया है, उनके पेरेंट्स ने रखा वो है सईद वली मोहम्मद, और बाद में इन्होंने अपना तखल्लुस नज़ीर कर लिया। और क्योंकि ये अकबराबाद में रहे काफ़ी वक्त, तो वो अकबराबाद माने कि आगरा। तो खैर बात आगे करते हैं। तो ही वॉज बॉर्न इन दिल्ली। ही वॉज बॉर्न इन 1735 इन दिल्ली, एंड व्हेन ही वाज अराउंड 20 years old, और दिल्ली में बहुत कुछ चल रहा था। दिल्ली मुग़ल सल्तनत के बुरे दिन आ गए थे, और बहुत से लोग जो छोड़ सकते थे वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ चल रहा था उसकी वजह से। एंड he with his family moved to Agra and Agra was then called अकबराबाद। तो नज़ीर साहब की जो एडुकेशन है वो आगरा में हुई, एंड ही बिलोंग टू अ प्रॉस्परस फैमिली, एंड ही लेड अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ which is not usually seen with a lot of poets. So he also trained himself as a soldier because of the situation around, and he also played sports, but at the end of it he chose teaching as his vocation, और इन्होंने टीचर की तरह काम किया कुछ बड़े घरानों में। और नज़ीर साहब यूँ तो मीर से थोड़े बड़े, और वो ये उस वक्त के शायर हैं जब गज़ल अपनी उरूज पे थी, और गज़ल कहना एक क्लासिकल तरीके से गज़ल कहना एक बहुत ही प्रेस्टिजियस फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन माना जाता था, पोएटिक एक्सप्रेशन माना जाता था। और इन्होंने बहुत सारी गज़लें कहीं भी, लेकिन ही ऑल्सो ओपनड अप इंटायरली न्यू एवेन्यूज़। इन्होंने भाषा में बहुत कुछ किया, और बहुत सारी अलग प्राइमरी एक्सप्रेशन, बहुत सारी एक्सप्रेशन लेके आए, कलेक्टिव लैंग्वेज लेके आए अपनी पोइट्री में, और इन्होंने बहुत सारी नज़में भी कहीं। और ही एक्चुअली यूज्ड कलेक्टिव in a very amazing way in his poetry. इनकी शायरी का दायरा बहुत वसी है, बहुत बड़ा है। और उनकी कुछ नज़में हैं जैसे कि बंजारा नामा, और रोज़मर्रा की चीज़ों पे हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे त्योहारों पे हैं, और गुरुओं पे हैं, और देवी देवताओं पे हैं। उन्होंने बहुत सारी नज़में ख़ासकर होली और दिवाली पे लिखी, और उन्हें त्यौहार बहुत पसंद थे। और उनकी कुछ नज़मों का उन्वान बोलता हूँ, जैसे कि महादेव जी का ब्याह, और राखी, और ईद, और आदमी नामा, और होली की बहारें, और दिवाली का सामान, और भी बहुत सी नज़में हैं उनकी एक नज़म है गुरु नानक देव पे, और उसकी 4 लाइनें पढ़ता हूँ मैं। पूरी नज़म आपको rekta.org पे मिल जाएगी, और आप वहाँ पे उसको पढ़ सकते हैं। तो लाइनें कुछ यूँ हैं। इस बख्शीश के इस अज़मत के हैं बाबा नानक शाह गुरु, सब शीश नवा अरदास करो और हरदम बोलो वाह गुरु। अल्ताफ़ जिनों पर हैं उनके सो खूबी हासिल है उनको, हर आन नज़ीर अब या तुम भी तो बाबा नानक शाह कहो। तो ये उनकी एक नज़म है जो गुरु नानक देव पे है। और ऐसी ही इस तरह की, मतलब ये आप देखेंगे तो शायद ये मतलब जो उर्दू शायरी की एक जो पिक्चर होती है हर किसी के दिमाग में, उससे काफ़ी अलग दिखेगी। तो उनकी बाकी भी नज़में पढ़ी हैं, और इस पूरी नज़म को भी पढ़िए। और आगे चलते हैं। उनकी 3 गज़लें जो आज के लिए हमने सेलेक्ट करी हैं उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। और तो आगे मैं गज़ल पढ़ूँ उससे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ सारे उर्दू दालोगों से, क्योंकि मुझे गज़ल को पढ़ने का शऊर नहीं, और आपको ये मेरे पढ़ने से भी लगेगा। ये बस मेरी कोशिश है उस काम को करने का जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा लुत्फ़ है। मेरी गलतियाँ मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। तो पहली जो गज़ल है उसको शुरू करते हैं। तो कहा जो हमने हमें डर से क्यों उठाते हो, कहा जो हमने हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा कि इसलिए कि तुम यहाँ जो गुल मचाते हो।
तो शायर जैसा कि जानते हैं कि गज़ल में अब माशूक महबूब से बात कर रहा होता है, तो जो माशूक है वो कह रहा है कि हमें दर से क्यों उठाते हो, अपने दरवाजे से क्यों उठाते हो, अपनी ड्योरी से क्यों उठाते हो। और महबूब कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे तुम क्लैमर मचाते हो, यहाँ परेशान करते हो, सबको हल्ला मचाते हो। तो कहा जो हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा कि इसलिए तुम यहाँ जो गुल मचाते हो। कहा लड़ाते हो क्यों हमसे गैर को हमदम, कहा कि तुम भी तो हमसे निगाह लड़ाते हो। ने कहा कि गैर से हमको क्यों लड़ाते हो, तो महबूब का जवाब है कि तुम भी तो हमसे निगाह लड़ाते हो। कहा जो हाल दिल अपना, तो उसने हंस कर कहा गलत है ये बातें जो तुम बनाते हो। तो हम अपना हाल दिल कह रहे हैं और महबूब कह रहा है कि ये तुम बातें बना रहे हो। कहा जताते हो क्यों हमसे रोज़ नाज़ो अदा, कहा कि तुम भी तो चाहत हमें जताते हो। तो हमने उससे कहा कि तुम इतनी नाज और इतनी अदा क्यों जताते हो हमसे। और वो कह रहा है कि क्योंकि तुम यू आर एक्सप्रेसिंग योर लव, तो दैट्स व्हाई आई डू दैट। तो कहा कि अर्ज़ करें हम पे जो गुजरता है, कहा खबर है हमें क्यों ज़बां पे लाते हो। तो कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, आई वॉन्ट टू वट आई एम गोइंग थ्रू, आई वॉन्ट टू इन योर लव, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट। बट जो महबूब है वो कहता है कि हमें आई ऑलरेडी नो दैट एंड यू डोंट हैव टू एक्सप्रेस इट। तो ये बात है। कहा कि रूठे हो क्यों हमसे, क्या सबब इसका, कहा सबब यही कि तुम जो दिल छुपाते हो। देखिए तुम रूठे क्यों हो हमसे, सबब इसका क्या, वाई आर यू एंग्री विथ मी। तो कहते हैं कि क्योंकि तुम दिल छुपाते हो, दिल छुपा के रखते हो इसलिए। कहा कि हम नहीं आने की यहाँ, तो उसने नज़ीर कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो। तो ये जो इसको मक्ता कहते हैं, इसमें शायर का तखल्लुस भी होता है। ये आखिरी शेर था इस गज़ल का। तो कहा कि हम नहीं आने की यहाँ, तो उसने नज़ीर कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो। तो व्हेन आई सेड कि अब हम नहीं आएंगे यहाँ पे, तो महबूब कहता है कि इज़ इट अंडर योर कंट्रोल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने आप आते हो। डू यू रियली थिंक कि तुम अपने आप आते हो। तो बहुत ही प्यारी गज़ल है। कम शेर हैं इस गज़ल में। इनफैक्ट आप देखें तो कितने शेर हैं, 1 2 7 शेर हैं टोटल। और म्यूज़िकलिटी बहुत अच्छी है इस गज़ल में। और मुझे तो मेरी नज़ीर साहब की ये चंद बहुत पसंदीदा गज़लों, उनकी जो सबसे पसंदीदा गज़लें उनमें से एक है। और फिर से पढ़ते हैं एक बार पूरी गज़ल, जस्ट टू हैव द फ्लेवर ऑफ इट, जस्ट टू एंजॉय द म्यूज़िकलिटी। कहा जो हमें दर से क्यों उठाते हो, कहा कि इसलिए तुम यहाँ गुल मचाते हो। कहा लड़ाते हो क्यों हमसे गैर को हमदम, कहा कि तुम भी तो हमसे निगाह लड़ाते हो। कहा जो हाल दिल अपना, तो उसने हंस कर कहा गलत है ये बातें जो तुम बनाते हो। कहा जताते हो क्यों हमसे रोज़ नाज़ो अदा, कहा कि तुम भी तो चाहत हमें जताते हो। कहा कि अर्ज़ करें हम पे जो गुज़रता है, कहा खबर है हमें क्यों ज़बां पे लाते हो। कहा कि रूठे हो क्यों हमसे, क्या सबब इसका, कहा सबब यही तुम जो दिल छुपाते हो। कहा कि हम नहीं आएंगे तो उसने नज़ीर कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो। कहा कि हम नहीं आए के यहाँ, तो उसने नज़ीर कहा कि सोचो तो क्या आपसे तुम आते हो। तो ये थी पहली गज़ल। अब हम दूसरी गज़ल पे चलेंगे और उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये भी गज़ल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, इसमें तकरीबन सिर्फ 5 शेर हैं और हम पढ़ते हैं इसको। क्या दिन थे वो जो वहाँ करम दिल बराना था, अपना भी उस तरफ गुज़र आशिकाना था। करम दिल बराना मतलब ग्रेस ऑफ लवर्स, काइंडनेस ऑफ लवर्स। तो उस जगह पे वहाँ मतलब उधर, तो इधर जब हम जाते थे तो देयर वाज ग्रेस ऑफ लवर्स, और हम भी जब जाते तो एक आशिक की तरफ जाते थे। क्या दिन थे वो जो वहाँ कर में दिल भराना था, अपना भी उस तरफ गुजर आशिकाना था। मिल बैठने के वास्ते आपस में हर घड़ी था कुछ फरेब, वहाँ तो इधर कुछ बहाना था। तो कहते हैं कि वहाँ जाके मिल बैठने के वास्ते आपस में हर घड़ी उधर कुछ फरेब था, तो इधर कुछ बहाना था। मिल बैठने के लिए कुछ वो फरेब कर, मतलब उसके दिल में कुछ फरेब था, और यहाँ हमारे पास कुछ बहाना था तो मिलने और बैठने के लिए। चाहत हमारी ताड़ते हैं वहाँ के ताड़बाज, तिस पर हनूज खूब तरह दिल लगाना था। तो
शायर कहते हैं कि चाहत हमारी ताड़ते हैं वहाँ के ताड़बाज, वहाँ के जो ताड़ने वाले हैं वो हमारी चाहत को देखते हैं, वहीं चाहत को ताड़ते हैं। ताड़ना मतलब ताड़ने को आई कांट एक्सप्लेन, जो हिंदी और उर्दू जानते हो उन्हें ताड़ने का मतलब ज़रूर पता होगा। तिस पर हनूज खूब तरह दिल लगाना था। तो डिस्पाइट दैट कि अभी तक दिल पूरी तरह से नहीं लगा था, और चाहत हमारी ताड़ते हैं वहाँ के ताड़बाज, तिस पर हनूज खूब तरह दिल लगाना था। क्या क्या दिलों में होती थी बिन देखे बेकली, है कल की बात हैफ की ऐसा ज़माना था। तो कहते कि बिना देखे किस तरह की रेस्टलेसनेस हो जाती थी, कितनी परेशानी हो जाती थी, ये कल की बात है, और कि अफसोस कि ऐसा ज़माना था। तो वो ज़माना निकल गया है, ऐसी इसी बात कर रहे हैं। अब अगले शेर पे चलते हैं, और ये शेर बहुत ही प्यारा शेर है। अब इस कदर हुआ वो फरामोश ए नज़ीर, क्या जाने वो मुआमला सच था भी या ना था। तो शायर कह रहे हैं अब इस कदर हुआ वो फरामोश ए नज़ीर, क्या जाने वो मामला कुछ था भी या ना था। तो his turned in such a way, he's been unfaithful in such a way, he's been ungrateful in such a way कि अब पता भी नहीं चलता कि सच में कुछ था या नहीं था, मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन आ गया है। तो ये थी गज़ल। अब फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या दिन थे वो जो वहाँ कर में दिल बराना था, अपना भी उस तरफ गुजर आशिकाना था। मिल बैठे के वास्ते आपस में हर घड़ी था कुछ फरेब वहाँ तो इधर कुछ बहाना था। चाहत हमारी ताड़ते हैं वहाँ के ताड़बाज, तिस पर हनूज खूब तरह दिल लगाना था। क्या क्या दिलों में होती थी बिन देखे बेकली, है कल की बात हैफ की ऐसा ज़माना था। अब इस कदर हुआ वो फरामोश ए नज़ीर, क्या जाने वो मुआमला कुछ था भी या ना था। तो ये थी ये गज़ल। और अब तीसरी गज़ल पढ़ते हैं। ये भी गज़ल बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, इसमें भी सिर्फ कुल मिलाकर टोटल 5 शेर हैं। और दरअसल ये वही गज़ल है जिसका पहला शेर मैंने अब इस पॉडकास्ट की शुरुआत में पढ़ा है। तो शुरू करते हैं ये गज़ल। टुक होठ हिलाता हूँ तो ये कहता है नबक पे, और पास जो बैठूं तो सुनाता है सड़क पे। कहता हूँ कभी घर में मेरे आ तो है कहता, चौखट पे हमारी कोई दिन सर तो पटक बे। जब बद्र निकलता है तो कहता है वो मगरूर, बद्र मतलब चांद से बात हो रही है। जब बद्र निकलता है तो कहता है वो मगरूर, कह दो उसे यहाँ आके इतना ना चमक बे। तो शायर कह रहे हैं कि चांद जब निकलता है तो महबूब कहता है कि ये वो मगरूर जो होता है, महबूब इज़ ऑलवेज प्राउड, उर्दू गज़ल के कंटेक्स्ट में। तो इतना ही सो प्राउड, दे आर सो प्राउड दैट दे आर सेइंग कि यहाँ पे आके इतना क्यों चमक रहा है। पर्दा जो उलट दूंगा अभी मुँह से तो दम में, उड़ जाएगी चेहरे की तेरी सब ये चमक बे। तो ये कह सकते हैं कि शायद ये कह रहे महबूब कह रहा है कि मैं भी अपने मुंह से पर्दा हटा दूंगा, जो पर्दा उलट दूंगा तो तेरी सारी जो है चमक जो है धमक जो है वो उड़ जाएगी। तो ये इस तरह से कह सकते हैं कि इसको 2 तरह से शायद देख सकते हैं कि महबूब ऐसा कह रहा है, और दूसरी जो बात है वो शायद माशूक कह रहा है कि मैं अगर अपना मुंह खोल दूंगा, अपने मुंह से पर्दा हटा दूंगा, तो देखते ही इन अ मोमेंट तेरे मुंह से, मतलब इफ आई स्टार्ट सेइंग थिंग्स अबाउट यू और व्हाट आई नो अबाउट यू, तो तेरे चेहरे की सारी झमक जो है हट जाएगी, चमक हट जाएगी। सब बाग पर अब तेरा नज़ीर इश्क ने खोया, क्या हो गई सच वो तेरी दुबक पे। तो सब बागपन अब तेरा नज़ीर इश्क ने खोया, क्या हो गई सच कह वो तेरी दुबक पे। तो बागपन मतलब इनोसेंस कह सकते हैं, स्टाइल कह सकते हैं। तो सब बागपन जो है तेरा नज़ीर इश्क ने खोया, इश्क की वजह से खो गया, और जो तेरी एंजल थी वो सच में दुबक गई, सच में गायब हो गई, इस तरह की बात है। तो ये बहुत ही कोलोकियल लैंग्वेज में ये गज़ल कही गई है, और ये गज़ल कही गई है 18th सेंचुरी, समवेयर अराउंड दैट टाइम। तो ये मतलब बहुत कमाल की गज़ल है, और इसमें भाषा और म्यूज़िकलिटी और सिंप्लिसिटी और कमाल की है। ये गज़ल
मतलब ज़रूर पढ़ी जानी चाहिए। अगर कोई उर्दू शायरी को पढ़ता है, उसको ढंग से पढ़ना चाहता है या उसको पढ़ना चाहता है उर्दू शायरी को, तो उसे ये गज़ल ज़रूर पढ़नी चाहिए। ऐसी बहुत सी गज़लें हैं, उर्दू शायरी बहुत बड़ी है, बहुत वसी दायरा है, बट मेरा जो लिमिटेड नॉलेज है उसमें मुझे लगता है कि ये बहुत प्यारी गज़ल है। तो फिर से पढ़ता हूँ। टुक होंठ हिलाता हूँ तो ये कहता है नबक पे, और पास जो बैठूं तो सुनाता है सड़क पे। कहता हूँ कभी घर में मेरे आ तो है कहता, चौखट पे हमारी कोई दिन सर तो पटक बे। अब जब बद्र निकलता है तो कहता है वो मगरूर, कह दो उसे यहाँ आके इतना न चमक बे। पर्दा जो उलट दूंगा अभी मुंह से तो दम में, उड़ जाएगी चेहरे की तेरी सब ये झमक बे। सब बांकपन अब तेरा इश्क ने खोया, क्या हो गई सच कह वो तेरी दुबक पे। तो यही है ये तीसरी गज़ल। और आज हमने नज़ीर अकबर आबादी साहब की 3 गज़लें पढ़ने की कोशिश करी, उनका लुत्फ़ लेने की कोशिश करी। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और शायर की गज़लों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, एंड सी यू सून। एंड यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।